बस ये सोचे जा रहे हो कि मेरा एक चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मैंने वो नहीं पढ़ा, मेरा एग्जाम खराब जा सकता है, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। भाई उन्हें तो सबसे ज़्यादा डर लग रहा होगा। क्यों डर लग रहा है भाई? पूरी साल नहीं पढ़ी है, गलती हो गई, एक्सेप्ट करो ना। बोलूँ आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी, हो ही नहीं सकता कि आपने ना पढ़ा हो कुछ अभी तक। कल बायोलॉजी का एग्जाम है भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ क्योंकि मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। अब भैया लास्ट मोमेंट में बता दो कि एग्जैक्टली क्या करूँ जिससे कि मैं पास हो जाऊँ, और भैया डर बहुत लग रहा है, उसका भी सोल्यूशन बताओ। ऐसे बहुत सारे मैसेज मेरे को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मिले। सो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि लास्ट मोमेंट आ चुका है, कल आपका बायोलॉजी का एग्जाम है, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, फिर सब कुछ भी पढ़ लिया है, तब भी आपको डर लग रहा है ना, और पास होना चाह रहे हो कि भैया फेल नहीं हो रहा मेरे को कैसे भी करके। ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है, हर एक स्टूडेंट को ये देखनी चाहिए जिसको भी डर लग रहा है या फेल होने का डर लग रहा है। पहली बार आ रहे हो अगर हर्षित की पढ़ाई पे, सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह मेरे को एक सब्सक्राइबर का मैसेज मिलता है कि हर्षित भैया एग्जैक्टली मैं क्या करूं बताओ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कल बायोलॉजी का एग्जाम है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, भैया क्या करना है बताओ। भाई सिंपल सी बात है, इस सब का आंसर आपको पता है ऑलरेडी। क्या करना है भाई? पढ़ाई करना है, सबको पता है, लेकिन भैया कर नहीं पा रहे पढ़ाई। कर क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तुम बस ये सोचे जा रहे हो कि मेरा एक चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मैंने वो नहीं पढ़ा, मेरा एग्जाम खराब जा सकता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। तुम सिर्फ सोचने में लगे हो। और भाई साहब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, इट मीन्स वो परेशान हो रहा है। क्योंकि भाई साहब चीज़ें सिर्फ सोचने से नहीं होती, करने से होती हैं। अगर कोई इंसान सिर्फ सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, इट मीन्स वो परेशान होते जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि अगर दोस्त सोचना ही है तो कुछ अच्छी चीज़ें सोचो, और सोचने से ज़्यादा समय कुछ करने में लगाओ। कुछ करने में क्या भाई साहब, पढ़ाई करने में लगाओ। सोचो तो अच्छा सोचो, वरना सोचना बंद कर दो। क्योंकि भाई साहब अगर आप सोचोगे मैं फेल ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, भाई सारा समय सोचने में निकल जाएगा, पढ़ाई तुम नहीं कर पाओगे, और फिर एट लास्ट कुछ हो सकता है बुरा। तो इसलिए सोचना बंद करो, क्योंकि सोचोगे तो परेशान होगे। काम करना स्टार्ट करो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। आपको पता है, लेकिन भैया पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि माइंड पे कंट्रोल नहीं है, माइंड में अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड को रिलैक्स करना है। कैसे करना है रिलैक्स? शांति से बैठो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, भजन सुन लो, ठीक है, सब अच्छा होगा। ना 3 तरीके के स्टूडेंट है। पहले वो जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन भैया तब भी डर लग रहा है अंदर से, कहीं ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो मैं अटेम्प्ट ना कर पाऊँ, है ना, कहीं पेपर हार्ड ना आ जाए, है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, एवरेज मार्क्स तो आ जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो इतना पढ़ लिया कि ठीक है पास हो जाएंगे भैया। और कुछ हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है ना, और सिलेबस पूरा है। भाई भगवान को धन्यवाद दो सबसे पहले कि आपका सिलेबस पूरा है, आप अच्छे खासे मार्क्स से पास हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस ही पूरा नहीं है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने इतना पढ़ लिया कि वो पास हो जाएंगे, भाई खुद पे विश्वास रखो कि तुम पास हो जाओगे। दिमाग इस चीज़ पे मत लगाओ कि ये चैप्टर मैंने छोड़ दिया, दिमाग इस चीज़ पे लगाओ कि ये चैप्टर मैंने कर लिया। दिक्कत क्या होता है ना, हमारा माइंड है ना हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। कभी हम ये नहीं बोलते कि हमने ये चीज़ अच्छी करी, हमारे बारे में ये चीज़ अच्छी है। हम हमेशा नेगेटिव चीज़ देखते हैं। किसी इंसान की तारीफ नहीं निकलती हमारे मुँह से, लेकिन गंदी चीज़ हाल निकल जाती है ना। ये होता है, दिस अ रियलिटी। तो करना क्या है, जितना तुमने पढ़ा है ना, उस पर फोकस करना है कि हाँ मैंने ये कवर कर लिया, मैं पास हो जाऊंगा इजीली, ठीक है। और कुछ बचा है तो उसको पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन फोकस तुम्हें इस पर करना है कि हाँ मैंने ये सब चीज़ कंप्लीट कर ली, तो तुम पॉजिटिव रहोगे। और बनना दिमाग तो वहीं तुम्हें ले जाएगा, ओ ये चैप्टर छोड़ दिया, ठीक है। तो भगवान को धन्यवाद दो कि तुमने इतना पढ़ लिया कि तुम पास हो जाओगे। और वो भाई बहन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, भाई उन्हें तो सबसे ज़्यादा डर लग रहा होगा, है ना। तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अभी भी जितना समय बचा है ना, अभी भी अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो, शांति से बैठ के फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर लेते हो, तुम अभी भी बायोलॉजी के अंदर पास हो सकते हो। कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए बायोलॉजी में? 23 मार्क्स चाहिए। 70 में से केवल 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। इतना तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास पूरी रात पड़ी, अभी भी कुछ घंटे बचे हैं, ठीक है। तो इतना तो आप कर सकते हो। और क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते? मैं एक चीज़ पूछा हूँ आपसे, क्यों नहीं कर सकते मेरे दोस्त? भाई सोच के देखो, आज से 50-100 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तब भाई साहब बच्चे ना चाहते थे कि कोई टीचर मिल जाए हमें पढ़ाने के लिए। लास्ट मोमेंट आ गया, थोड़ा सा कहीं से कोई टीचर अगर हमें पढ़ा दे तो हम पास हो जाएंगे। लेकिन टीचर नहीं मिलते थे, क्योंकि इंटरनेट वगैरह कुछ था ही नहीं उस समय। तब बच्चे पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको टीचर्स नहीं मिलते थे। आज तो भाई साहब आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, एक नहीं आपके पास हज़ारों टीचर्स हैं, जैसा चाहोगे वैसा आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि हम कहीं फेल ना हो जाएं, हैं हमें तो डर लग रहा है? अरे भगवान को धन्यवाद दो कि आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, इतने बढ़िया टीचर्स हैं, तुम कम समय में भी इजीली पास हो सकते हो। सोचो अगर आज से तुम 100 साल पुराने समय में चले जाओ, उस समय अगर आप होते जब इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो तुम्हारा हालत क्या था, क्या होता हो?
है ना, समझ रहे हो। तो भाई साहब कुछ भी कर सकते हो, है ना, धन्यवाद दो भगवान को, बहुत कुछ है तुम्हारे पास मेरे दोस्त, सब कुछ कर लोगे, ठीक है। और अगर पूरी साल तुमने पढ़ाई नहीं करी है बायो के अंदर और अब तुम सोचो मैं पास हो जाऊँ, है मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, तुम्हें डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है भाई? पूरी साल नहीं पढ़ी है, गलती हो गई, एक्सेप्ट करो ना कि हाँ भाई मैंने पूरी साल बायोलॉजी नहीं पढ़ी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गलती की सज़ा ये मेरे को मिल सकती है कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, ठीक है। तो हाँ मैं बिल्कुल फेल हो सकता हूँ, लेकिन अभी जितना भी समय मेरे पास बचा हुआ है मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा। पास होऊँ या फेल होऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी जितना समय बचा है मैं पूरी दम लगा के पढ़ाई करूँगा। अगर ये चीज़ सोचोगे ना तो पढ़ पाओगे तुम ठंडे दिमाग से, वरना तुम सिर्फ डरते रहोगे और नेगेटिव थॉट्स आएंगे। एक्सेप्ट करो ना, अगर कोई गलती करी है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, जिससे क्या होता है माइंड तुम्हारा रिलैक्स हो जाता है, ज़्यादा थॉट्स नहीं आते, फिर पढ़ाई पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। तो अगर गलती हो गई, पूरी साल नहीं पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करो, क्या होगा, बुरा से बुरा फेल हो जाएंगे, दोबारा एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन अभी जो समय बचा है पूरा दम लगाएंगे और भाई आप हो जाओगे पास, टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, इतने बढ़िया टीचर्स हैं ना। भैया पढ़ना क्या है लास्ट मोमेंट पर, हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी भाई सिंपल सी बात है, पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें हर एक चीज़ मिल जाएगी। 1 शॉट लेक्चर देख लो, ठीक है, और वो जो लेक्चर देख रहे हो उसके नोट्स के प्रिंट आउट निकलवा लो, होंगे आपके पास आई थिंक ऑलरेडी, ठीक है। भाई मैं सच बताऊं तो मोस्टली स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, आपको भले ऐसा लग रहा हो कि आप फेल होंगे, कि मैं बोल रहा हूँ आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी, हो ही नहीं सकता कि आपने ना पढ़ा हो कुछ, अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बस ध्यान से देखो, क्योंकि दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करता है। मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ रखा है, काफ़ी पढ़ रखा है, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हाँ मैं कर लूँगा। होता है दोस्त, होता है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है, सिंपल सी बात है, हमेशा स्ट्रेटजी सेम रहती है, शॉर्ट वीडियो देखो कि कम समय में ज़्यादा पढ़ लें हम, ठीक है। एक चैप्टर को जितने कम समय में तुम कवर कर सकते हो उतना कर लो, और सबसे बड़ी चीज़ जो टीचर पढ़ा रहा है पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ, हाँ रटते जाओ, मत समझो ज़्यादा, जितना चीज़ें याद कर सकते हो कर लो, ठीक है। इतना तो पढ़ लो कि लिख के आओ, अब ऐसा ना हो कि फोटोसिंथेसिस पूछा जाए और उसमें कुछ भी लिख के आ रहे हो पटांग सा। इतना तो पता हो कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो प्लांट्स में होती है, खाना बनाते वो प्रोसेस है ना। तो इतना तुम पढ़ लो कि कुछ लिख के आ पाओ, और सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए मेरे दोस्त, है ना, हो जाओगे पास, टेंशन ना लो। मुझे पता है आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन लग रहा है डर अंदर से कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, हर एक स्टूडेंट ऐसे ही बोलता है, ठीक है। तो सिंपल सी ये स्ट्रेटजी रहती है, बाकी आपको पता ही है। 1 शॉट लेक्चर देख लो, ठीक है, नोट्स को जितनी ज़्यादा बार पढ़ सको पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के चले जाओ, बेसिक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के चले जाओ, ठीक है। बस इतना ही कुछ कर पाओगे अगर समय कम है तुम्हारे पास, बाकी ऑलरेडी आपने अच्छे से तैयारी करी हुई होगी, है ना। और भाई साहब लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगा, विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि यस मैं पास हो जाऊंगा, मैंने जितनी भी मेहनत करी, ठीक है, या मैं जो भी करने वाला हूँ पक्का मैं उससे पास हो जाऊंगा, विश्वास रखना है। अगर विश्वास नहीं है दोस्त आपको तो होगा क्या, तुम नेगेटिव हो गए। एक बात और मैं हमेशा बोलता हूँ, एक स्टूडेंट जिसने पूरा सिलेबस कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन वो स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, उसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तब अभी भी नेगेटिव हो रहा है वो बंदा जिसका पूरा सिलेबस पूरा है। भाई एग्जाम देने जा रहे हो अभी भी टेंशन टेंशन टेंशन, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, भाई साहब साथ बता रहा हूँ उसका पेपर बिगड़ता ही बिगड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो डरता है, स्ट्रेस हो जाता है, आधी चीज़ें भूल जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ था क्लास 10th में, ठीक है, मैथ के एग्जाम में हुआ था मेरे साथ। तो भाई साहब पॉजिटिव रहना है, फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम देने जाना है, क्या होगा बुरा से बुरा फेल हो जाएंगे, कोई ना आती दोबारा एग्जाम दे देंगे, और अगर विश्वास है भाई साहब कि पास हो जाएंगे और अपनी पूरी दम लगा दोगे अभी पास हो जाओगे दोस्त, देख लेना आप, क्योंकि डर हर एक इंसान को लगता है। मैं सच बता रहा, जब मैं क्लास 12th में था ना भाई, टॉपर्स भी बोल रहे थे कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे पेपर बहुत बेकार गया, जब रिजल्ट आया तो उनके पूरे मार्क्स आए। तो ये तो एक बात, एक तो ये तो एक ट्रेंड है, एक फैशन है, हाँ मैं तो फेल हो जाऊंगा, पेपर बहुत बेकार गया, मैंने तो कुछ तैयारी नहीं करी, हर एक स्टूडेंट ऐसा ही बोलता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त माइंड को रिलैक्स करो, विश्वास रखो भगवान पर, पॉजिटिव रहो यार, जितना भी समय बचा है पूरी दम लगा दो, जितना पढ़ पाओ पढ़ लो, और रिलैक्स हो गए, फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम दे के आओ, और हंसते हुए वापस आना। जो हुआ तो हुआ, फेल होंगे ज़्यादा तो देख लेंगे, बाकी फेल नहीं हो गए, अगर अभी भी पूरी दम लगाया होगा तो अच्छे से एग्जाम देके आना, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, इस चीज़ का खास ध्यान रखना भाई साहब, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, ठीक है, राइटिंग अच्छा लिखना है आपको, आप जरूर पास हो जाओगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टैलेंट लेके, बाय बाय।